आगम कथाओं में आज की कथा उत्तराध्ययन के अध्याय 18 संजयीजम यानी संजयी से। प्रत्येक बुद्ध जो किसी एक निमित्त से बोधि प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बुद्ध एकांकी विहार करते हैं, वे गच्छवास में नहीं रहते। प्रत्येक बुद्ध द्विमुख की कथा। पंचाल देश में कांपिल्य नाम का नगर था। वहां जय नाम का राजा राज्य करता था। वह हरिकुल वंश में उत्पन्न हुआ था। उसकी रानी का नाम गुणमाला था। एक दिन राजा आस्थान मंडप में बैठा था। उसने दूत से पूछा, संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है और दूसरे राजाओं के पास है? दूत ने कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ चित्र सभा नहीं है। राजा ने तत्काल चित्रकारों को बुलाया और चित्र सभा का निर्माण करने की आज्ञा दी। चित्रकारों ने कार्य प्रारंभ किया। पृथ्वी की खुदाई होने लगी। 5वें दिन एक रत्नमय दैदीप्यमान महामुकुट निकला। राजा को सूचना मिली। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। थोड़े ही समय में चित्र सभा का कार्य संपन्न हुआ। शुभ दिन देखकर राजा ने वहां प्रवेश किया और मंगल वाद्य ध्वनियों के बीच उस मुकुट को धारण किया। उस मुकुट के प्रभाव से उसके 2 मुख दिखने लगे। लोगों ने उसका नाम द्विमुख रख दिया। काल अतिक्रांत हुआ। राजा के 7 पुत्र हुए, पर एक भी पुत्री नहीं हुई। गुणमाला उदासीन रहने लगी। उसने मदन नामक यक्ष की आराधना प्रारंभ की। यक्ष प्रसन्न हुआ। उसकी एक पुत्री हुई। उसका नाम मदन मंजरी रखा गया। उज्जैनी के राजा चंडप्रद्योत ने मुकुट की बात सुनी। उसने दूत भेजा। दूत ने द्विमुख राजा से कहा, या तो अपना मुकुट चंडप्रद्योत राजा को समर्पित करें या युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। द्विमुख राजा ने कहा, मैं अपना मुकुट तभी दे सकता हूं जबकि वह मुझे 4 वस्तुएं दे। अनलगिरी हाथी, अग्निभीरु रथ, शिवा देवी और लोहजंग लेखाचार्य। द्यूत ने जाकर चंडप्रद्योत से सारी बात कही। वह कुपित हुआ और उसने चतुरंगिणी सेना ले द्विमुख पर चढ़ाई कर दी। वह सीमा पर पहुंचा। उसने सेना का पड़ाव डाला और गरुड़ व्यूह की रचना की। द्विमुख भी अपनी सेना लेकर सीमा पर आ डटा। उसने सागर व्यूह की रचना की। दोनों और भयंकर युद्ध हुआ। मुकुट के प्रभाव से द्विमुख की सेना अजेय रही। प्रद्योत की सेना भागने लगी। वह हार गया। द्विमुख ने उसे बंदी बना लिया। चंडप्रद्योत कारागृह में बंदी था। एक दिन उसने राजकन्या मदन मंजरी को देखा और वह उसमें आसक्त हो गया। उसे मदन मंजरी से प्यार हो गया। ज्यों त्यों रात बीती। प्रातःकाल हुआ। राजा द्विमुख वहां आया। उसने प्रद्योत को उदासीन देखा। कारण पूछने पर उसने सारी बात बता दी। उसने कहा, यदि मदन मंजरी नहीं मिली तो मैं अग्नि में कूदकर मर जाऊंगा। द्विमुख ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। चंडप्रद्योत अपनी नववधू को साथ ले उज्जैनी चला गया। एक बार इंद्र महोत्सव आया। राजा की आज्ञा से नागरिकों ने इंद्रध्वज की स्थापना की। वह इंद्रध्वज अनेक प्रकार के पुष्पों, घंटियों, मालाओं से सज्जित था। लोगों ने उसकी पूजा की। स्थान स्थान पर नृत्य गीत होने लगे। सारे लोग मोद मग्न थे, मस्ती में मग्न थे। इस प्रकार 7 दिन बीते। पूर्णिमा के दिन महाराज द्विमुख ने इंद्रध्वज की पूजा की। पूजा काल संपन्न हुआ। लोगों ने इंद्रध्वज के आभूषण उतार लिए और काष्ठ यानी कि उस लकड़ी को सड़क पर फेंक दिया। एक दिन राजा उसी मार्ग से निकला। उसने उस इंद्रध्वज लकड़ी को मलमूत्र में पड़े देखा। उसी वैराग्य हो आया। वह प्रत्येक बुद्ध को पंचमुष्टि लोच कर दीक्षित हो गया।